ओके, हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू लर्न विद ज़ेन गुरु। कैसे हो बच्चा पार्टी? बच्चों मैं हूँ शालिनी मैम और आज मैं बच्चों आपको पढ़ाने जा रही हूँ कैन यू सी द पैटर्न। क्या पढ़ने वाले बच्चों हम टॉपिक कैन यू सी द पैटर्न। देखिए ये टॉपिक आपने क्लास 1 से एटलीस्ट पैटर्न से रिलेटेड टॉपिक तो हमने क्लास 1 से लेके पढ़ा है, क्लास 1 2 3 4 5, अभी तो क्लास फिफ्थ में आ गए। ये चैप्टर हमें मिल रहा है कंटिन्यू, स्टेप बाय स्टेप हर क्लासेस में हमें ये मिल रहा है, ठीक है। तो जरूर कुछ ना कुछ इसकी इंपॉर्टेंस होती होगी पैटर्न से रिलेटेड। देखिए ये पैटर्न से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में तो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने ही आने हैं। दूसरी चीज है बच्चों, ये जो चैप्टर्स है पैटर्न से रिलेटेड, ये जस्ट लाइक आप ये भी कह सकते हो रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन होता है, मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, जो आपके ओलंपियाड के या कोई भी इस टाइप के एग्जाम्स दे रहे हो उसमें ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप क्लियर रखना, ठीक है, ताकि और अच्छे से माइंड पूरा फ्री करके इस चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना। पैटर्न्स के कुछ फॉर्मेट होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग एक चैप्टर कंटिन्यू किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को टॉपिक? ओके, नाउ कम टू द मेन टॉपिक। मेन टॉपिक है बच्चों, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? देखिए एक सेकेंड, ये रहा हमारा कैलेंडर मैजिक। क्या है टॉपिक बच्चों हमारा? कैलेंडर मैजिक, जो कि हम अब आज आपको पढ़ाने वाले हैं। अब कैलेंडर मैजिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझिएगा कैसे किया जाता है। यहाँ क्वेश्चन, यहाँ देखिए क्या लिखा है, एक सेकेंड। क्वेश्चन है बच्चों, लुक एट द कैलेंडर बिलो। आपको क्या देखना है? ये कैलेंडर, कैलेंडर में ऐसी डेट होते हैं ना 1 2 3 एंड 30 31, या किसी मंथ में 30 होते हैं, 31 होता है, ठीक है। लेट अस मार्क 3 into 3 बॉक्स 9 डेट्स। क्या करना है? मार्क करना है 3 into 3, मतलब 3 ये हो, 3 3 3 हो और 9 डेज से रिलेटेड हो, ओके। अब क्या है, ऑन द कैलेंडर आर सम सी सम मैजिक। अब आपको क्या करना है, इनमें सी सम मतलब सबको सम मतलब एडिशन करना ही होता है एक टॉपिक। इसका है क्या करना है, हमें मैजिक देखना है। मैजिक कैसा बच्चों? जस्ट लाइक देखो ये बन गया पूरा, अब इसको हम क्या करना है, हमें सम। सम कैसा? जैसे यहाँ देखो कुछ लड़कियां यहाँ क्या बोली है, आई कैन क्विकली फाइंड द टोटल ऑफ दिस नंबर इन दिस। ये लड़की कह रही मैं क्विकली मतलब तुरंत मैं इसको फाइंड आउट कर सकती हूँ। वुड दैट टेक सम टाइम? ये कहती है मुझे तो थोड़ा टाइम लगेगा। द टोटल इज 99। यहाँ पे ये भी बोली टोटल आंसर क्या आएगा? 99। अब कैसे 99 आया मैं आपको बताती हूँ। देखो ये एक स्क्वायर शेप का बॉक्स बना है, इक्वल इक्वल है, 3 3 नंबर्स हैं, 3 ऊपर 3 इधर 3 इधर, ऐसे भी है दोनों फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है। अब अगर बच्चों इसमें अगर एक चीज ध्यान दो, जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा, ये चीज आपको क्या करना है, बिना लिखे बिना लिख कर बिना सब चीजों को ऐड किए आपको आंसर देना है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कैसे करोगे? जस्ट लाइक एक तरीका है, आप एक काम कर सकते हो, जस्ट लाइक ये क्या है, टोटल कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इन 9 नंबर्स का आपको क्या करना है, सबसे मिड वाला नंबर उठा लो। कौन सा नंबर? 11 उठा लिया। अब आप क्या करोगे, 11 into 9 कर दो, क्या आ जाएगा? 99। आप ऐड करके देख लेना, टोटल आंसर 99 ही आएगा, ठीक है। दोनों को इधर से भी ऐड कर लो, ऐसे भी ऐड करो, चाहे जिस फॉर्म में भी आप ऐड करो, ऐड करने के बाद आपका आंसर क्या आने वाला है? 99। तो ये एक तरीका होता है, बिना हमें इतना मेहनत किए, बिना एडिशन बिना सब्ट्रैक्शन का हम ये आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट लाइक मान लो हम एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है। अभी हमने एक और बना लिया, अब हमने यहाँ से बना लिया, ठीक है, एक ये हो गया हमारा स्क्वायर शेप का बॉक्स बना लिया हमने 3 3 3 का, ठीक है। इसके मिड वाला कौन सा नंबर है? इसके मिड वाला बच्चों नंबर है कौन सा? 20 20। अब हमें क्या करना है, 20 इंटू क्या कर दोगे, कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है, 9 कर दो। तो 9 का मल्टीप्लाई 9 2 18, 180। आप ऐड करोगे आपको आंसर क्या मिलेगा? 180। हमें बहुत ज्यादा कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं हुई, कैलकुलेशन करके हमने क्या किया, डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट कर लिया। इजी तरीका था। तो इस तरीके से आप कोई भी 3 ग्रुप बना सकते हो, ग्रुप्स के अकॉर्डिंग आप मिड वाला नंबर लो, मिड वाले नंबर से सारे नंबर्स को काउंट करो और क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, आपको तुरंत का तुरंत आंसर फाइंड हो जाएगा। ऐसे आपको बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, इसको ऐड करो, इसको सबको ऐड करोगे तो करते करते आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो लिखा है टेक द स्मॉलेस्ट नंबर 3 एड टू 8 एंड 11, ठीक है। अब आपको क्या है, इनमें से ये ऐसा क्यों किया, एक और फॉर्मूला, मान लो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या लोगे? 3 है, इन सब में 3 में क्या करोगे, +8 कर दो, आपको क्या मिलेगा? 11, ठीक है। 11 मिला।
अब आपको क्या करना है, 11 में से मल्टीप्लाई कर दो किससे, 9 से, 11 जा 9 जा 99। ऐसे भी कर सकते हो, कितने नंबर से, 9 है तो हम 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। एक ये भी तरीका है, बट सेकंड वाला तरीका ज्यादा इजी है, आप इजिली उसे कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं बच्चों क्या नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। सम मोर नंबर्स पैटर्न्स, क्या है, सम मोर नंबर्स पैटर्न्स, टेक एनी नंबर्स, आपको क्या करना है, कुछ नंबर्स लेने हैं, नाउ मल्टीप्लाई इज 2 3 4 एक्सेट्रा, जो भी नंबर्स हो 2 3 4 5 6 एट एवरी स्टेप्स, also and 3 to it at each step. Look at the difference in the answer, is it the same at every step? ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ टेबल्स बने हुए किसके, 12 के, 12 2 जा 12 3 जा 12 4 जा 12 5 जा 12, तो उसके आगे हमें पता है कि पहले हम इसे फिल कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते क्या है। 6 12 7 12 8 एंड 12 9 हो गया। अब आप देखोगे, ठीक है, 12 2 जा कितना होता है बच्चों, 24। ठीक है, अगर हम 24 में 3 को ऐड करें तो क्या मिलेगा हमें, 27। 12 3 जा 36, 36 में 3 को ऐड करोगे 39। ठीक है, 12 4 जा 48, 48 में 3 को ऐड करोगे 51। 12 5 जा 60। देखो हमने सबको पहले लिख लिया, ठीक है, 12 9 जा 108। ओके, अब हमें क्या करना है, जब हमारा टेबल यहाँ पे लिख लिया तो हमें क्या करना है, यहाँ तक तो हो ही गया था। अब है 12 5 जा 60, 60 में 3 को ऐड करोगे 63। 12 6 जा 72, 72 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 75। ओके, 12 7 जा 84, 84 में 3 को ऐड करोगे तो आपका आएगा 87। ठीक है, 12 8 जा 96, 96 में 3 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 99। ठीक है, और 12 9 जाए 100, 108 में बच्चों आप ऐड करोगे 3 को तो आएगा 111। इस तरीके से आया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, अगर आप देखोगे 39 माइनस 27 करो, ठीक है, 2 1, इनके बीच की गैपिंग कितनी है, 12। अगर आप इनके बीच का भी गैपिंग फाइंड आउट करोगे ना तो सेम ही मिलने वाला है। क्यों, देखिए 39 है, सॉरी 51 है, 51 में से 39 को माइनस कर दीजिए, 11 11 2 जगह 2, यहाँ 4 4 में से 3 गया 1, 12। इनके बीच का भी डिफरेंस कितना है, 12। 63 में से 51 को माइनस करोगे तो भी 12 आएगा। 75 में से 63 को माइनस करोगे तो भी 12 आएगा। 87 में से 75 को माइनस करोगे तो भी 12 आएगा। 99 में से 87 को माइनस करेंगे तो भी 12 आएगा। 111 में से 99 को माइनस करोगे तो भी आपका क्या आएगा, 12 आएगा। समझ रहे, इक्वल इक्वल नंबर्स आने वाले हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, जस्ट लाइक वेट। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ और कैसे किया जाता है मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने किसका टेबल लिखा, 4 का। ठीक है, ये तो बड़ा टेबल था, 12 का था, कोई नहीं, हम 4 का टेबल लिखते हैं। अब यहाँ पे हो गया 4 इंटू क्या है 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 4 इंटू 4, 4 इंटू 5 हो गया। अब आपको 4 इंटू 4 करोगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 4 16 एंड 4 इंटू 5 20 हुआ। ये आपने कर लिया। लेकिन अगर आप ध्यान दो बच्चों, अगर इस नंबर में से कोई भी एक नंबर, क्या करना है, कोई भी एक नंबर, मान लो मैंने क्या लिया 4, कोई भी एक नंबर ऐड कर लो, मान लो +4 +4 +4 +4 एंड +4, कोई भी नंबर ले लो आप, मेरे इस अलावा कोई भी नंबर ले। आप जब इन्हें ऐड करोगे 4 4 क्या होगा 8, 8 4 12, 4 4 12 4 16, 16 4 20, 24 24। जब आप इन सब के बीच का डिफरेंसेस पता करोगे कि कितना इन नंबर्स के बीच डिफरेंस है। अब अगर आप 12 और 8 के बीच का डिफरेंस पता करोगे, आपको पता है 4 होगा। इनके बीच का पता करोगे तो भी 4 होगा। इनके बीच का आप पता करोगे तो भी डिफरेंस आपको 4 का मिलेगा। इनके पता करोगे तो भी आपको कितने का डिफरेंस मिलेगा, 4 का मिलेगा। समझ में आया। कोई भी नंबर आप 5 लोगे तो भी 5 5 का डिफरेंस मिलेगा, 6 लोगे 6 6 नंबर के डिफरेंसेस मिलेंगे,
7 लोगे तो 7 नंबर्स के मिलेंगे, 8 लोगे तो 8 नंबर्स के क्या मिलेंगे बच्चों, आपको डिफरेंसेस मिलेंगे कि कैसे ये किया जाता है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को, फॉर्मेट समझ में आ गई सारी चीजें, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए, अच्छा है, ये चीज आपको समझ में आई। ओके, तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, नाउ ट्राई डूइंग इट with some other number and also take a different numbers to add a each steps। okay, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये वाला फॉर्मेट आपको बताया है, आप इस अकॉर्डिंग और भी कोई टेबल ले लो, जैसे लाइक 5 का ले लो, 6 का ले लो, 7 का ले लो, 8 का ले लो। आप अपने अकॉर्डिंग उससे भी बड़े नंबर्स अगर आपको टेबल आते हैं तो वेल एंड गुड है, आप 17 का 18 का लो और उसके बाद मल्टीप्लाई करो या टेबल पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग उसमें जो भी नंबर आप ऐड करो, देखना जब ऐड करोगे आप तो जो आंसर आएंगे सबके बीच जो डिफरेंसेस होंगे सेम सेम आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द नंबर्स बिलो। आपको क्या देखना है, इन नंबर्स को देखना है। लुक फ्रॉम द पैटर्न, और आपको इनके पैटर्न्स को देखना है। किसको देखना है बच्चा पार्टी, इनके पैटर्न्स को देखना है। कैन यू टेक इट फॉरवर्ड, कैसे फॉरवर्ड कर सकते हो, चलिए देखा जाए। जस्ट लाइक यहाँ पे लिखा है 9, 9 में से हमने 1 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आएगा, 8, ऑब्वियसली 8 आएगा। 9 माइनस 1, पर उसने आंसर नहीं लिखा, 9 माइनस 1 डिवाइडेड 8, तो 1 आया, क्या आया, 1। ओके, तो क्योंकि 9 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास 8, और 8 से 8 को डिवाइड करोगे तो 1 ही आंसर आएगा, ठीक है। 98 माइनस 2, ठीक है, अगर हम 98 में से 2 को डिवाइड करते, 2 को माइनस करते तो क्या मिलेगा हमें, 96, और उसको 8 से डिवाइड करते तो हमारे पास क्या आएगा, 12 आएगा। क्या आएगा, 12। कैसे 12 आएगा, आप ये सोच रहे होगे कैसे, देख लो, 96 है आपका, डिवाइड करके देख लो, 9 1 जा, सॉरी 8 से करना था, नॉट 8 1 जा 8 और 16, 8 2 जा 16, 12 आ गया, ठीक है। वैसे ही ये देखो 9 है, ये 9 8 है, ये 9 8 7 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है। 9 8 7 में से हम 3 को लेस करते हैं और उससे 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 123। देखिए यहाँ 1 मिला था हमें, ठीक है, ये 12 मिला, 1 2 3 मिला। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, तो अगर हम देखो पहले 9 8 7 था, अब 9 8 7 6 है। अब इसमें किससे करना है, 4 को माइनस कर दें और 8 से क्या करना है, डिवाइड, तो हमें क्या आंसर मिलेगा। इन सारे क्वेश्चंस में देखो बच्चों, हमें टाइम नहीं वेस्ट करना होता है। क्या नहीं करना होता है बच्चा पार्टी, हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है। हमारे पास जितना टाइम बचा है, शॉर्ट टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो देखो नंबरिंग देखो, 9 8 7 जो पहला 9 है, 9 8 है, 9 8 7 है, 9 8 7 6 है, 9 8 7 6 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 1 2 3 है, पहले 1 था, 1 2 है, 1 2 3, तो यहाँ क्या होगा, 1 2 3 4 होगा। करके देख लेना, आंसर सेम मिलेगा। यह है 9 8 7 6 5 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करेगा और 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 4 5। क्या आंसर आएगा बच्चों, 1 2 3 4 5 आएगा। अब यहाँ पे 9 8 7 6 5 था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ होगा आपका 9 8 7 6 5 4। सब्ट्रैक्ट किसे करना है, 6 से, क्योंकि हम आ रहे हैं ना, काउंटिंग सेम चल रही है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या होगा 6। आप इसको 6 माइनस करो, 8 से डिवाइड करो, आपको आंसर क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरीके से क्या मिलेगा बच्चों, आपको आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। फिर वैसे ही ये हो गया 9 8 7 6 5 4, 4 के बाद क्या आएगा, 3, 3 में से 7। अब आप इन नंबर्स में बच्चों अगर 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो, किसको सब्ट्रैक्ट करो, 7 को सब्ट्रैक्ट करो और क्या करना है, 8 से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या आंसर फाइंड आउट होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस तरीके से क्या आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। अब आप कहोगे मैम आपने ये तुक्का लगा के किया, नहीं, ये ट्रिक है। क्या है, ये एक ट्रिक है। अगर आपको इस पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे खुद क्या रिटन में भी डिवाइड करके देख सकते हो, आपको आंसर सेम मिलने वाला है, ये डेफिनेटली है, श्योर है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है, कहते हैं पैटर्न से रिलेटेड, कि हमें क्या करना है, पैटर्न क्या होता है, फॉलो करता है सेम नंबर को, क्या होता है पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या है, 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करता है। वैसे ही कुछ हमारे नंबर से रिलेटेड पैटर्न्स होते हैं जो क्या होते हैं, कंटिन्यू होते जाते हैं। तो उसे कैसे बनाना है वो ट्रिक आपको यहाँ पे समझ में आएगी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, स्मार्ट एडिंग। क्या टॉपिक है बच्चों हमारा, स्मार्ट एडिंग। स्मार्ट मतलब ऐड करने का एक स्मार्ट तरीका है। यहाँ एक गर्ल है, यहाँ एक बॉय है। What if someone give you a ad then
एड 10 नंबर्स टुगेदर। आपको कुछ यहाँ पे गल करिए, अगर तुम्हें कोई भी दे, कुछ नंबर्स दे लाइक 1 to 10 ऐड करने का, तो आप उसे स्मार्टली कैसे ऐड करोगी, बता सकते हैं कोई? एनीवन? देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पे बॉय क्या बोला, ओ आई कैन फाइंड इट क्विकली। अब यहाँ पे बॉय रेडी हो गया, मैं बोल रहा है मैं तुरंत ही इसको क्या करूंगा, सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, स्मार्ट, हाउ कैन यू डू दैट? स्मार्ट, अब ये कैसे कर सकती हूँ? आई कैन गेट द सम विदाउट एडिंग, मैं इसको कर सकता हूँ बिना ऐड किए हुए। कैसे? जैसे देखो नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। अब आप इसे ऐड करो, 10 नंबर्स को एक साथ ऐड करो, ऐड करोगे ना 1 से लेकर 10 को, तो आपको क्या मिलेगा, 55। ठीक है, अब यहाँ पे 11 है, 12, तो यहाँ क्या आएगा, 33, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। अब अगर बच्चों इनको ऐड करते तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिला 155। ठीक है, ये 55, ये 55, ये है 20। मैंने पहले आपको करके बताती हूँ, फिर बताती हूँ कि कौन सा ट्रिक यूज हुआ है। ये है आपका 22, 23, 24, 25। आई नो बहुत से बच्चे होंगे करने से पहले समझ गए होंगे, और बहुत से होंगे नहीं समझ में आया, तो वो भी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। 26, 27, 28 एंड 29। ठीक है, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 एंड 50, 50। इस तरीके से हमने क्या किया। लेकिन एक और चीज है, कैसे अब आगे करना है, ये चीज आपको ध्यान से देखना होगा। जस्ट लाइक देखो, पहले नंबर को ऐड किया तो 55, सेकंड नंबर को ऐड किया तो 155, तो थर्ड नंबर को ऐड करेगा तो क्या आएगा, थर्ड नंबर को ऐड करेगा तो बच्चों यहाँ पे आएगा 255। क्योंकि हर एक नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस होता है, 100 नंबर्स के डिफरेंसेस होते हैं। जैसे लाइक 1 to 10 कर लिया 55, अब 11 to 20 करोगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 100 नंबर्स के डिफरेंस, मतलब 100 का डिफरेंस, मतलब 100 ज्यादा नंबर्स आएंगे उसके कंपैरिजन। तो 100 प्लस 55, 155। ठीक है, वैसे यहाँ 255, ये आपका हो जाएगा 355। ओके, ये हो जाएगा कितना बच्चा पार्टी, ये आपका हो जाएगा 455। ठीक है, वैसे ही सेम रूल पैटर्न है, तो पैटर्न का क्या मतलब है, रूल्स को क्या करता है, कंटिन्यू करता है, फॉलो करता है। जस्ट लाइक 51 है तो यहाँ पे आप लिख दो 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60 ऑलरेडी है। अब आप इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, ऐड करने के लिए इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास कि हम इतना टाइम वेस्ट करें। तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि सबके बीच डिफरेंसेस कितना आ रहे हैं, 100 के आ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कितना डिफरेंसेस आ रहे हैं, 100 के आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे, 455 है, ठीक है, और ये 555 है, तो इनके बीच कितना डिफरेंसेस है, ये भी 100 का होगा। मतलब 455 में 100 ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 555। ठीक है, ये 61 है, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 एंड 70। तो यहाँ पे क्या होगा, 655, क्योंकि डिफरेंसेस तो हमें 100 के मिल रहा है। तो 600, 555 में 100 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 655। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट करते हैं, डिड यू नोटिस सम पैटर्न इन द आंसर? आपने नोटिस किया, बिल्कुल हमने नोटिस किया, हमने डिफरेंसेस को नोटिस किया कि कितने डिफरेंसेस है, ऐड करने के बाद सम सारे नंबर्स में कितनी चेंजिंग होती है, शॉर्ट तरीके से हम कैसे आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सारी चीजें बच्चों हमने क्या की, यहाँ पे नोटिस की। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, फन विथ ओल्ड नंबर। अब ओल्ड नंबर, अब जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस लिख देंगे 1 2 3 4 5 और बोलेंगे कि इसको बिना ऐड किए, मतलब बिना काउंटिंग किए आपको इसके आंसर फाइंड आउट करने, तो आपको करना होगा। जस्ट लाइक यहाँ पे देखो क्या लिखा है, टेक द फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स, आपको 2 ऑड नंबर लेने हैं। कौन से, पहले 2 ऑड नंबर लेने हैं, नो डिड ऐड देम, फिर उसको क्या करना है बच्चों, आपको ऐड करना है। ऑड इवन तो आपको पता ही कि ऑड नंबर्स कौन से होते हैं और इवन नंबर्स कौन से होते हैं, ये सारी चीजें तो आपको पता ही होगी। सी व्हाट यू गेट,
वो बोला है देखो फिर क्या तुम्हें मिलता है। नाउ एट एवरी स्टेप एट द नेक्स्ट ऑड नंबर, फिर हर एक स्टेप पे आपको वही ऑड नंबर करना है। जैसे 1 + 3 किया तो ठीक है, तो हमें क्या मिला, एक इवन नंबर मिला। ठीक है, अब इवन नंबर को हम 2 × 2 भी तो कर सकते हैं। जब हम 2 ऑड नंबर को ऐड करते हैं, जस्ट लाइक 3 ऑड है 6 हो गया, 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8, मतलब हमें क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है। जैसे देखो 3 + 3 करोगे तो आपको क्या, 3 ऑड है, आपको मिलेगा क्या, इवन नंबर। 7 + 3 करोगे, दोनों ऑड है, आपको इवन नंबर मिल जाएगा 10। ओके, वैसे 9 + 2 करोगे, 9 + 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 11। इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर्स मिलते हैं। अब आगे क्वेश्चंस है, क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन टॉपिक है, चलिए उसको भी देख लिया जाए। 1 + 3 4, 2 × 4, 1 + 3 + 5, ठीक है, 1 + 3 + 5, तो 5 3 क्या होता है 8, और 8 और 1 9, 3 × 3, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। 1 + 3 + 5 + 7, ये सारी की सारी क्या है, ऑड नंबर है, 1 1 के बीच का गैपिंग है ना, 1 के बाद 2 आता है, 2 को छोड़ 3 3 4 4 5 6 है, ठीक है। अब आप इन्हें ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 16, 16 को 4 × 4, 4 4 जा 16, ठीक है। 1 3 5 7 9, आप इसे ऐड कर लो कितने नंबर से, 1 2 3 4, 4 नंबर है, 4 × 4, 4 4 जा 1 2 3 4 5, नहीं नॉट 5 है, तो 5 × 5 25, तो यहाँ हो गया 25, तो यहाँ लिख दोगे 5 × 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने नंबर है 6, इन्हें हम या तो ऐड करें या तो हमें पता है कि 6 है, तो 6 × 6 करोगे, यहाँ पे 6 × 6 करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्या, 36। आप इसे ऐड करके भी देखना, आपका आंसर सेम आएगा, 36 ही आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने हैं, 7 है। अगर आप 7 × 7 करते हो तो 7 7 जा 49, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 49। आप इसे ऐड करके भी देखना, आपको आंसर सेम मिलने वाला है, चीजों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब आपको समझ में आया कि हम कैसे एडिशन करते हैं, कैसे शॉर्ट फॉर्म में एडिशन होता है। ये टॉपिक आप सभी लोग को क्लियर हो गई, क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, ठीक है। तो एक चीज और मैं एक बार दोबारा बोलना चाहती हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कुछ भी टॉपिक आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली दिए जा सकते हैं। जस्ट लाइक आपको कुछ नंबर्स दे दिया गया और बोला गया कि बिना कैलकुलेट किए आप इसके आंसर बताओ, तो आपको वो ट्रिक आनी चाहिए कि कैसे हम उसके शॉर्ट फॉर्म में आंसर दे पाए, ठीक है। कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और बोला जाता है कि आपको बिना ऐड किए, बिना कैलकुलेशन किए, बिना सबट्रैक्ट किए, बिना मल्टीप्लिकेशन, बिना डिवीजन की आपको क्या करना है, उसके आंसर्स देने। तो आपको कैसे देना चाहिए, बस वो मेथड आपको पता होगा तो आप डेफिनेटली उसके आंसर दे लोगे, ठीक है। चलिए, तो जस्ट लाइक ये स्मार्ट वर्क है, आप उसे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है सीक्रेट नंबर। क्या टॉपिक है बच्चों हमारा, सीक्रेट नंबर। चलिए इसको भी कर लिया जाए। बन्नू एंड विनोद वेर प्लेइंग अ गेसिंग गेम बाय राइटिंग क्लू अबाउट द सीक्रेट नंबर्स। बन्नू और बिन्नू, ये टॉपिक हमने क्लास 3 या 4 में भी आई थिंक पढ़ी है, या तो उसमें हमने कुछ सीक्रेट नंबर से रिलेटेड, उन्होंने कुछ गेसिंग खेल रहा है, गेम खेल रहे हैं। ईच ट्राई टू गेस द अदर सीक्रेट नंबर फ्रॉम द क्लू, और हम लोग सभी क्या ट्राई कर रहे हैं, सीक्रेट नंबर क्लू। कैन यू गेस देयर सीक्रेट नंबर, क्या इनके सीक्रेट नंबर को गेस कर सकते हो, कैसे खेल रहे हैं। अब आपको बच्चों सीक्रेट नंबर को गेस करना है। इट इज लार्जर देन हाफ, इट इज लार्जर देन हाफ, मतलब लार्जर देन हाफ क्या होगा, 50 होगा इसका, ठीक है। ऑब्वियसली हाफ कितना, 100 का हाफ कितना होता है, 50 होता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है, इट इज मोर देन 6 टेंस एंड लेस देन 7 टेंस। 6 टेंस मतलब 60 और 7 टेंस मतलब 70 के नीचे, 7 के लेस देन हो, ठीक है। तो 60 के ऊपर और 60 के नीचे, तो चलिए कौन कौन से नंबर्स हैं, 61, सॉरी यहाँ से करते हैं, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 एंड 70। क्योंकि मोर देन 60 और लेस देन 70 के बीच बोला, तो ये मोर देन 60 और लेस देन 70 के बीच यही नंबर्स आएंगे, 61 से लेके 70 तक। ओके, अब आगे क्या थर्ड क्वेश्चन में बोला है, द 10th डिजिट इज वन मोर देन the other, sorry, then the one slide, one digit, sorry। अब यहाँ पे बोला the 10th digit is one more than the one digit।
आपको इनमें से कोई ऐसे नंबर्स को ढूंढना है जो उस नंबर से एक नंबर क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। और उसके बाद बोला टुगेदर द डिजिट हैव अ सम ऑफ 11, और फिर उसके बाद उसको ऐड करने के बाद क्या आंसर मिले, ऐड करने के बाद 11 आंसर फाइंड आउट हो। तो इससे कौन सा नंबर है, जब हमें नंबर्स में देखते हैं तो सबसे ज्यादा हमें ऐसे दिखता है 65, क्योंकि 6 से बड़ा वन डिजिट कितना है, 66 है। 5 से बड़ा कौन सा एक नंबर है, 6 है, तो ये हो गया आपका 65। अगर हम 6 + 5 करते तो हमें आंसर क्या मिलता है, 11, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका 65। इस तरीके से उन्होंने क्या किया बच्चों, गेम खेला। इंटरेस्टिंग गेम है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये चीज देख के। आप लोग भी चाहो तो आप घर पे इस टाइप के गेम जरूर खेल सकते हो। जस्ट लाइक माइंड डेवलपमेंट गेम है, आपके दिमाग का बहुत अच्छे से विकास होता है इन सारी चीजों को खेल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज स्मॉलर देन हाफ ऑफ 100, स्मॉलर देन हाफ ऑफ 100। तो इसे कैसे करेंगे, स्मॉलर देन हाफ ऑफ 100 मतलब स्मॉलर है, नॉट अ बिगर, हायर। तो इसको क्या करेंगे, हाफ ऑफ 100 मतलब 50 से भी कम, हाफ ऑफ 100 मतलब 50 से भी कम। अब आगे क्या बोला है, इट इज मोर देन 4 टेंस एंड 5 टेंस। मोर देन 5 मतलब मोर देन 4 टेंस मतलब 40 एंड लेस देन 5 टेंस मतलब 50, मतलब 40 से 50 के बीच में जो नंबर है। तो चलिए लिख लेते हैं 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 एंड 50, ठीक है। हमने लिख लिया क्योंकि मोर देन 40 से ज्यादा और लेस देन 50 से कम, ठीक है। अब आगे थर्ड में क्वेश्चन क्या बोला, द टेंस डिजिट इज 2 मोर देन एंड 1 डिजिट देन द 1 डिजिट। मतलब जो नंबर हो, द टेंस, जो टेंस वाला डिजिट नंबर हो वो क्या हो, अगल वाले नंबर से 2 ज्यादा हो और 1 डिजिट दो, ठीक है, और जो 1 डिजिट है उससे। तो जैसे हम देखते हैं 42 को, 42 जो 10 से 4 तो हमारा 10 से, ये 4 है, जो 2 से क्या है, 2 नंबर ज्यादा है। यहाँ पे बोला था ना 2 नंबर ज्यादा, 2 मोर देन द 1 डिजिट, 1 डिजिट से 2 मोर ज्यादा हो, ठीक है। तो और उसके बाद थर्ड फोर्थ में भी ये बोल दिया टुगेदर द डिजिट हैव अ सम ऑफ 6, और उन दोनों को ऐड करने के बाद हमें आंसर क्या मिले 6। तो 4 प्लस अगर 2 करते तो आपको क्या मिलेगा 6। तो कौन सा नंबर वो हुआ 42। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 42, और यहाँ पे आप 65 लिख दीजिएगा, 65। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 65, ठीक है। आगे चलते हैं। राइट, हाँ, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी दे दिया। राइट अ सेट ऑफ क्लूज ऑफ अ सीक्रेट नंबर ऑफ योर ओन, देन गिव इट टू अ फ्रेंड टू गेस योर सीक्रेट नंबर। ओके, आपको इस टाइप की एक्टिविटी दी गई, आप एक बार खुद घर पे करिएगा और पता करिएगा कि कैसे ये किया जाता है, ठीक है। चलिए देखा जाए अब आगे क्वेश्चन क्या है, नंबर सरप्राइज। क्या है क्वेश्चन, नंबर सरप्राइज क्या है। आस्क योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड से पूछो, राइट डाउन योर एज, आप उसकी एज के बारे में, एड 5 to 8। अब उसमें क्या करना है, 5 को ऐड करना है, मल्टीप्लाई द सम ऑफ बाई 2, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम इट, नेक्स्ट डिवाइड 2, व्हाट इज यू डू इट, क्या तुम्हें मिलता है। आप अपने फ्रेंड से एज पूछो, मान लो अपने फ्रेंड से एज पूछा, उसकी एज कितनी है 15, ठीक है। ऐड 5 to 8, उसमें क्या करना है 5 को ऐड कर देना है, तो क्या मिलेगा हमें 20। मल्टीप्लाई द सम ऑफ बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको 40, सब्ट्रैक्ट 10, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 10, क्या मिलेगा आपको 30। नेक्स्ट डिवाइड टू 2, 30 से डिवाइड कर दीजिए 2 से, 2 1 जा 2, ओके, एंड 10, 2 5 जा 10। आपको आंसर क्या मिला 10 - 10 0, मतलब टोटल आपको घुमा फिरा के क्या मिलने वाला है, सेम आंसर। इज योर फ्रेंड सरप्राइज, इज योर फ्रेंड सरप्राइज, आपका फ्रेंड क्या हो जाएगा सरप्राइज्ड हो जाएगा। जस्ट लाइक मान लो मैंने यहाँ पे 15 लिया, आप कुछ भी नंबर्स ले सकते हो। करना क्या है, आपने फ्रेंड से उसकी एज पूछो, फ्रेंड मान लो उसकी एज कितनी है 15 थी, ठीक है। ऐड 5 to 8, अब उसको क्या करना है, उसमें 5 को ऐड करना है, 5 को ऐड कर दिया, हमें क्या मिला 20। मल्टीप्लाई द सम बाई 2, आपको मल्टीप्लाई करना है 2, 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 40, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम इट, आपको सब्ट्रैक्ट करना है 10, 40 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 30, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइड इट बाई 2, अब आपको क्या करना है 2 से उसको क्या करना है डिवाइड, 30 में को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 50, मतलब सेम आंसर हमें मिलेगा।
सेम एज पे सेम इतना कैलकुलेशन करने पे सेम आंसर आने वाला है। तो जस्ट लाइक एक रीजनिंग टाइप का भी क्वेश्चन है और करने में भी बहुत मजा आ रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप बना के भी देख सकते हो। ठीक है, कुछ भी इस टाइप के क्वेश्चन लो और बना लो। टेक अ नंबर, कोई नंबर लो, चलो कोई नंबर ले लेते हैं 10, डबल इट, क्या करना है, डबल इट, डबल 20 क्या होगा 40, मल्टीप्लाई बाई 5, ओके 20 40। एक काम करना, आप लोग ये क्वेश्चन रख देना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन से आपके एग्जाम्स में आते हैं, क्योंकि मैं सारा बता दूंगी तो क्या होगा, टॉपिक वो रह जाएगी। ठीक है, तो उसको अभी आप रहने देना, मैं उसको अगले क्वेश्चन में बताऊंगी। तब तक आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस है, क्योंकि काफी ज्यादा ये लेंदी वीडियो हो गया है। ठीक है, और ज्यादा लेंदी वीडियो हो गया तो काफी ज्यादा आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में अगली जल्द से जल्द आपके लिए इसी टॉपिक से पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।